नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने सरफेस केमिस्ट्री में, खासकर अगर आपको याद हो तो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने कोलॉइड्स के बारे में बताया था। कोलॉइड्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसी के आगे का जो भी सिलसिला है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा और आज आप सभी लोगों को हम कोलॉइड के बारे में और भी बातों को बताऊंगा। बस आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरीके से इसको स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा, तो मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान वर्ड में कोलॉइड्स को समझाऊंगा। आप सभी लोगों को मैं बताऊं, कोलॉइड्स के लिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरी है और आप सभी लोगों को मैं थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं। आइए हम देखते हैं कोलॉइड्स के बारे में और भी क्या क्या बातें होती हैं। जैसे अगर हम सभी लोग चैप्टर की बात करें, हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो है सरफेस केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और इसमें हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास है कोलॉइड्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने कोलॉइड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया। मैंने आपसे यही बोला था कोलॉइड्स आपका जो होता है एक ऐसा मटेरियल है जिसमें ग्लू जैसी प्रॉपर्टी होगी, चिपकने वाली प्रॉपर्टी होगी। मैंने ऐसा कुछ आपको बताया था और एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जैसे आटा होता है, अगर आटे को आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे चिपकने वाला आएगा। आप सभी लोगों को मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कोलॉइड्स के बारे में। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी एक कोलॉइड है। आपने उसमें भी देखा होगा चिपकने का कैरेक्टर होता है। दुनिया में हर कोई चीज कोलॉइड है जिसमें चिपकने का या ग्लू जैसा कैरेक्टर है। आपकी बॉडी में जो ब्लड है ये कोलॉइड है और हाँ इतना ही नहीं, आगे चल के आप ये भी देखेंगे एलोवेरा हुआ, पेस्ट हुआ, सिरप हुआ, बहुत सारी मेडिसिन हुई, या आप सभी लोग जानते हैं फेस वॉश हुआ, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी की सभी क्या है, कोलॉइड्स। और आने वाला समय आपको मैं बता दे रहा हूं कि हम आप सभी लोग आप इधर उधर अपने चारों तरफ जो भी चीज देखेंगे उसमें आप यही पाएंगे कि हम कोलॉइड से घिरे हुए हैं। कोलॉइड्स मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, कोलॉइड्स मटेरियल से हमारा काम हो रहा है, कोलॉइड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आप सभी लोगों को मैंने जैसा बोला भी है, जिलेटिन हुआ दैट इज ऑल्सो कोलॉइड। आप सभी लोग इसको देखिए, क्या नाम है, शहद है, ये भी एक क्या है, कोलॉइड। अगर हम बहुत सारी चीजें, यहां तक मक्खन हुआ, मिल्क, जितनी भी चीजें हैं, ऑल ऑफ दीज दैट इज कोलॉइड। अब आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में जब इन सब मटेरियल्स का बहुत बड़ा रोल है तो कोलॉइड्स को समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस दुनिया में नहीं, आप कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दीजिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन होता है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन होता है भाई, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर चीजें हमारे लाइफ में ज्यादा यूज में आएंगी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। कोलॉइड्स मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कोलॉइड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पेपर में आते हैं। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि हमने सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट को एक्सप्लेन किया है, कोलॉइड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है और मैंने केवल इतना कहा है कि एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें चिपकने का कैरेक्टर्स हो, जिसमें चिपकने का कैरेक्टर्स हो। वैसे कोई भी चीज पक जाती है तो उसमें चिपकने का कैरेक्टर्स ऑटोमेटिक आ जाता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, चाहे आम होगा, अंगूर होगा, कोई भी चीज होता है। तो कई चीजें हैं दैट इज कोलॉइड और हम उन्हीं को पढ़ने चल रहे हैं। और आइए देखते हैं। देखिए आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बताने वाला हूं, हम सभी लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमने सॉल्यूशन को कई तरीकों से क्लासिफाई किया, कई तरीकों से। आप सभी लोग मेरे पिछले वाले वीडियोस जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर मैंने स्टडी कराया है आपको,
वहां पे आप जाएंगे देखेंगे तो ये मैं बताया हूं कि सॉल्यूशन आपके कई टाइप के हैं। जैसे सबसे पहले तो यही बोला जाता है कि क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 9 टाइप के सॉल्यूशन आपने देखा था। आपने देखा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपने देखा था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, इंस्टेबल टाइप के सॉल्यूशन। आज हम उनसे एकदम अलग टाइप के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम सभी लोग सॉल्यूशन का भी एक ऐसा टाइप पढ़ने चल रहे हैं जो हेटेरोजीनियस है। आप सभी लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, पर आप जो सॉल्यूशन पढ़ने चल रहे हैं वो हेटेरोजीनियस होगा, जिसका नाम होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए पहली ही बात याद रखिएगा, ये हेटेरोजीनियस नेचर होता है। आइए देखते हैं क्या होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। आप देखिए सॉल्यूशन का बंटवारा कैसे करना है आपको, इसके लिए भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, there are 3 type of solution। कितने टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास हैं? 3। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप इनको ब्लॉक वाइज लिख सकते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन होता है, ये दुनिया को पता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइज के बेस पर हम सॉल्यूशन को 3 तरह से क्लासिफाइड करेंगे, जिनमें से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्वेंट, राइट। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मैटर है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे होने वाला क्या है। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप सॉल्वेंट के अगर पार्टिकल की साइज देखेंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज आपकी फिक्स है, चाहे जो सॉल्वेंट वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। मतलब ये है कि आप इतना बोल सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं है, राइट। तो सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज सेम है चाहे जो सॉल्वेंट है। रही बात सॉल्यूट पार्टिकल की साइज, ये चेंज है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल की साइज और सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज बराबर हो, मतलब ये भी आपके पास 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बीच में है, तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन बनने वाला है हम सभी लोग उसे कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज क्या होगी? बराबर। यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज एकदम क्या होगी? बराबर। ठीक है। अच्छा हाँ, ऐसे सॉल्यूशन के वो जो पार्टिकल हैं, चाहे वो सॉल्यूट के होंगे चाहे सॉल्वेंट के होंगे, वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गए, एक होमोजीनियस क्या बना रहे होंगे? मिक्सचर बना रहे होंगे। और अगर हम थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल भी देखते जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे अगर आप सभी लोग साल्ट में लीजिएगा और उस साल्ट को पानी में डाल दीजिएगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन। मैंने एक जो सॉल्यूशन चैप्टर की स्टडी इसके पिछले वाले वीडियोस में अपलोड करा है, वहां पे हमने जो स्टडी किया है वो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया है। हमने वहां पे जो स्टडी किया है ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, जैसे ग्लूकोज हमारे पास है, अगर आप इसको वाटर में डालेंगे ये टाइप का क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सॉलिड पार्टिकल की साइज इनसे थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो
10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर अगर होती है, इस रेंज में रहती है, आप बोलेंगे कि अगर सॉलिड पार्टिकल की साइज जो है 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में रहती है, तो हम सभी लोग ये कह सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब इस चैप्टर में, इस टर्म में जो हमको स्टडी करना है उसमें ये होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में। सबसे बड़ी साइज कोलाइडल पार्टिकल की क्या होगी? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सबसे छोटी क्या होगी? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल सबसे बेहतर है। जैसे आपको मैंने ये बताया है कि आप आटे को क्या करिएगा? पानी में डाल दीजिएगा, तो एक टाइप का क्या बनेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। यही नहीं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे राइस हमारे पास है, बॉइल्ड राइस है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर उस राइस को वाटर में डाल देंगे तो भी आप देखेंगे तो वहां कोलाइडल सॉल्यूशन ही मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जिलेटिन की अगर हम बात करते हैं, इसका भी एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। जिलेटिन हुआ, आपने एल्ब्यूमिन सुना होगा, एल्ब्यूमिन भी आपका एक टाइप का क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। आपने ग्लू सुना होगा, तो ग्लू भी एक टाइप का क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन हम उनको कहेंगे जिनमें चिपकने वाला कैरेक्टर होगा। आपका खून, ब्लड, एक भी क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आप ब्लड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। दीज आर a lot of example of colloidal solution, बट आपको कोलाइडल सॉल्यूशन समझना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि अगर पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी, लगभग आप मान के चलिए 10⁻⁴ और 10⁻³ सेंटीमीटर के रेंज में अगर रहता है, इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं सस्पेंशन। क्या नाम दिया जाता है? सस्पेंशन, राइट। और जो आपके पास सस्पेंशन होता है, अगर इनका एग्जांपल देखें तो सबसे बेहतर एग्जांपल है सैंड पार्टिकल को हम अगर पानी में डाल दें, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक टाइप का क्या मिलेगा? सस्पेंशन मिलेगा। तो हम कह क्या सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एंड शेप ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, हियर सॉलिड एंड सॉल्वेंट बोथ हैविंग सेम साइज। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हुआ है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड पार्टिकल की साइज का रेंज इतना होगा। कभी कभी पेपर में कोलाइडल पार्टिकल की साइज पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कोलाइडल पार्टिकल का साइज पूछा जाता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁴ सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है वो सेंटीमीटर में दिया जाए, वो नैनोमीटर में देगा, एंगस्ट्रॉम में देगा। तो आप घबराइएगा मत, आप बड़े आसानी से इन सेंटीमीटर्स को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, बड़ी साइज 10⁻⁴ होती है और 10⁻⁷ सबसे छोटी साइज होती है। बात समझ है? और इनमें आप ये देखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूं कि इसमें हम किस टाइप के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कह दूं सॉल्वेंट पार्टिकल 10⁻⁸ और 10⁻⁹ सेंटीमीटर की रेंज में है, जो आप जान रहे हैं, इनको तो अपनी आंखों से, ओपन आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। यानी इन पार्टिकल्स को देखना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब हम देखने की कोशिश किसकी कर रहे होंगे? सॉलिड। तो आप याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन में चाहे सॉलिड होगा चाहे सॉल्वेंट होगा, दोनों एक ही साइज के हैं। हम दोनों पार्टिकल को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यहां तक आप बहुत माइक्रोस्कोप भी यूज कर लोगे तब भी इनके पार्टिकल्स को देखा नहीं जा सकता है। ये क्योंकि एकदम होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे, ये एक टाइप का क्या बनाते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। और ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर में चाहे सॉल्यूट होगा चाहे सॉल्वेंट होगा, एक भी पार्टिकल आप देख नहीं पाएंगे। चाहे माइक्रोस्कोप यूज करिए चाहे अपनी आंखों से देखिए, कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर हम यहां पे बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल जो पार्टिकल्स है, अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल है, मतलब इस रेंज में जो पार्टिकल है, हम इन्हें कहेंगे कोलाइडल
पार्टिकल, और जो आपके पास कोलाइडल पार्टिकल होते हैं हम इन पार्टिकल को अपनी नग्न आंखों से, ओपन आईज से कभी नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो 100% इनको देखा जा सकता है, याद रखिएगा। और रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में आप देखिएगा जो सस्पेंड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर या 10⁻³ सेंटीमीटर की रेंज में है, तो इन्हें आप देख सकते हैं अपनी ओपन आईज से। यहाँ बड़ी साइज सबसे ज्यादा 10⁻³ सेंटीमीटर है, ओपन आईज से देख सकते हैं। जैसे आप बालू को लीजिएगा, पानी में डालिएगा, वो एक सस्पेंशन। और अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, हेट्रोजीनियस है। ये दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस है। बात समझने की कोशिश करिएगा, चाहे कोलाइडल सॉल्यूशन होगा चाहे सस्पेंशन होगा, वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन को स्टडी कर लिया है, होमोजीनियस मिक्सचर वाला सॉल्यूशन स्टडी कर लिया है। इसके पिछले वीडियोस आप चाहिए वहां देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो बारी हमारी है वह हेट्रोजीनियस को स्टडी करने की, और उनमें से कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी करने की बारी है, और आप कोलाइडल सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। क्या साइज और शेप के बेस पर हमने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और क्या चीज है, सस्पेंशन। ठीक है, तो अब हम आगे भी चल के और अच्छे से इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं। हमने आपको जैसा कि बताया है 5 ही चीजें पढ़नी है, क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे बनाया जाएगा, क्या यूज है, कितने टाइम है, बस इससे ज्यादा कुछ है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये क्लासिफिकेशन देखा है। अब हम इसके आगे, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास चैप्टर है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ने वाले हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आप सभी लोग अब इसको डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल के साइज का रेंज क्या होता है, 10⁻⁷ या 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूं मैं, जिसका नाम है जिग्मॉन्डी। आप ध्यान दीजिएगा, इसके नाम में ये साइलेंट। इसने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी किया। कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी करने के बाद इसने ये देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को आप कहते हैं डीपी और एक पार्ट को हम कहते हैं डीएम। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इन्होंने क्या किया, जिग्मॉन्डी ने क्या किया था, कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बताया कि इनके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को हम डीपी कहेंगे, एक पार्ट को डीएम कहेंगे। इन्होंने ऐसा भी कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है, इस सॉल्यूशन में जो 2 पार्ट हैं, इनमें से एक पार्ट आपका कॉन्टिन्यूअस रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेगा और दूसरा जो पार्ट आपका है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। देखिए इनके कहने का मतलब क्या है, एक पार्ट आप देखेंगे जो सब जगह पे रहेगा, हर जगह पे, पूरे सॉल्यूशन में हर जगह पे रहेगा। तो हमने उस पार्ट को नाम दिया था डीएम। क्या नाम दिया था, डीएम। और एक पार्ट ऐसा जो कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, उस पार्ट को हम कहते हैं डीपी। अब अगर हम डीपी और डीएम के पूरे नाम की बात करें तो ये डीपी क्या है, ये डीएम क्या है। डीपी मतलब होता है डिस्पर्स्ड फेज, और डीएम का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहां पर जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, जो डीएम होगा, ये हर जगह पे उपलब्ध है। और अगर हम डीपी की बात करते हैं तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये चीज जो है कहीं कहीं पे दिखेगा। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास अगर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा अगर हम एयर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एयर में देखेंगे तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल आपके पास होते हैं वो कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं,
कहीं कहीं पे क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो एक टाइप का क्या होता है, डीपी होता है, और उसमें जो एयर है, जो आपके पास ऑक्सीजन है, वो कहीं ना कहीं एयर आप देखेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम है। मैं आपको बिल्कुल ऐसा बता रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हमने कहा था सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। जिस तरह से सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। इन्हीं को देखते हुए जिग्मांडी ने ये डिसाइड किया था, उन्होंने एनालिसिस किया, माइक्रोस्कोप से सर्च किया। जिग्मांडी जो है वो माइक्रोस्कोप से देखता है और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो ये पाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट ऐसा होगा जो कंटिन्यू रहेगा, हर जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, यानी अगर हम थोड़ा सा फिगर वाइज भी दिखाना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि एक पार्ट आपका ऐसा रहेगा जो हर जगह पर अवेलेबल रहेगा। जैसे मैं इस पार्ट को दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा, जो कंटिन्यू मिलेगा तो हम उस पार्ट को क्या नाम दिया गया था, डीएम बोला गया था। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं पे दिखेंगे, जो कंटिन्यू नहीं रहेगा, हम उसे क्या कहते हैं, डीपी कहते हैं। यही बात इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, एक को हम डीपी कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, डीएम कहेंगे। डीपी मतलब क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब क्या होता है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जो कंटिन्यू नहीं रहता। कंटिन्यू ना रहने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में कहीं कहीं पर वो रहेगा। ठीक है, यानी ये आपका एक टाइप का सॉल्यूट जैसा ट्रीट करता है, दैट इज लाइक अ सॉल्यूट। और रही बात डीएम की, डीएम आप बोल सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम में ये सभी जगह अवेलेबल रहता है और ये एक टाइप का सॉल्वेंट जैसा क्या होता है, ट्रीट करता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। जिग्मांडी ने ये बात बताया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीपी और डीएम के बेस पे हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।